नमस्कार दोस्तों। एक फेमस कोट है जैक वेल्च द्वारा, चेंज बिफोर यू हैव टू। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हमारी आंखों के सामने वैनिश हो गई। कोडैक के बारे में कौन नहीं जानता। नोकिया, ब्लैकबेरी, याहू, ब्लॉकबस्टर, फ्यूजी फिल्म, ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाई। राइट। जैसे कोडैक ने जो है मिस कर दिया डिजिटल फोटोग्राफिक बूम। नोकिया जो है अपने फ़ोन को जो है इनोवेट नहीं कर पाई जिस पेस से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा था। ब्लैकबेरी भी जो है टच स्क्रीन इग्नोर किया उसने, और देखिए ऐप कल्चर को कैसे इग्नोर करके ब्लैकबेरी लॉस्ट हो गई। एक टाइम पे हर आदमी के हाथ में ब्लैकबेरी हुआ करता था। उसी तरह से ब्लॉकबस्टर, उसने नेटफ्लिक्स को जो है इग्नोर किया, और देखिए ब्लॉकबस्टर आज कहाँ पर है। तो इसी सिलसिले में हम एक न्यूज़ सुन के आ रहे हैं कि इंडियन पोस्ट जो है रजिस्टर्ड पोस्ट को डिसकंटिन्यू कर रही है फ्रॉम September 1। ठीक है। तो बेसिकली अब आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड पोस्ट जो है सिनोनिमस हुआ करता था गारंटी के साथ कि हमारे जो भी पोस्ट अगर सपोज किसी ने डिलीवर किया है वो आपको मिलने ही मिलने हैं। बट अब वो कंटिन्यूटी जो है वो कॉन्फिडेंस जो है यू आर गोइंग टू लूज, बिकॉज जो रजिस्टर्ड पोस्ट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा फ्रॉम September 1। सो इंडियन पोस्ट ने इसको अनाउंस कर दिया है और बेसिकली मर्ज कर दिया जाएगा स्पीड पोस्ट के साथ। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि इंडियन पोस्ट इज टू डिसकंटिन्यू रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विस फ्रॉम September 1, और ये स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या था कि इंडियन इंडियन पोस्ट जो था उसको जो है अब अगर रजिस्टर्ड सर्विस जो है वो आप जो यूज़ करते थे उसको स्पीड पोस्ट में एज अ एड ऑन सर्विस की तरह यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सब रजिस्टर्ड पोस्ट क्या था। रजिस्टर्ड पोस्ट को पहले अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक प्रीमियम सर्विस हुआ करता था जिसमें बेसिकली सिक्योर मेल डिलीवर होते थे बाय इंडियन पोस्ट। ठीक है। इसमें कंफर्मेशन इस तरह से इंश्योर किया जाता था कि एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी अटैच होता था या चेन ऑफ कस्टडी अटैच होता था, जिससे जो है क्या कहते हैं एक लीगल अकाउंटेबिलिटी बनती थी स्पीड पोस्ट की कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ जिस भी डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचाने हैं वो वहाँ पे रिसीवर ने उसको रिसीव किए हैं कि नहीं। ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो स्पीड पोस्ट में इसको आप जो है एज अब आपको ऐड ऑन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आपको इसके लिए अब लिटिल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तब जाके आप इस सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। अगर मैं इस रजिस्टर्ड पोस्ट को एक्सप्लेन करूँ तो इसमें बेसिकली क्या होता था कि मैंने आपको पहले तो फीचर समझाया इसके। इसमें एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगता था जिसमें बेसिकली जो रिसीवर है उसके सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते थे कि भाई आपने जिसको भी प्रोडक्ट दिया है उसके सिग्नेचर आप लेंगे, और इस चीज़ को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है। तो इससे क्या होता था कि आपका जो चेन ऑफ कस्टडी बनती थी, इससे जो है ये इंश्योर होता था कि जो रिसीवर है उसने वो मटेरियल या वो डॉक्यूमेंट रिसीव किए हैं कि नहीं। हालांकि आज की डेट में अगर आप स्पीड पोस्ट देखेंगे तो आप रियल टाइम इसको ट्रैक कर सकते थे, बट इसमें कोई वैसा रियल टाइम ट्रैकिंग नहीं था क्योंकि रिसिप्ट बेस्ड सिस्टम था। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्नॉलेजमेंट कार्ड जो है इन बिल्ट अटैच होता था, जिसमें सपोज आप 3 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड के ऊपर रिसीवर साइन करेगा, और सेम कार्ड जो है आपको वापस जो है डिलीवर बैक होता था, ये प्रूफ करने के लिए कि ठीक है ये आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे थे या जो भी सब्सटेंस भेजे थे वो रिसीव हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे देख सकते हैं कि ये बेसिकली एज ए लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता था। सपोज कोर्ट ने कोई चीज़ समन किया, किसी को समन किया, और वो बोलता था क्या कहते हैं कि जो है मेरे को मटेरियल रिसीव नहीं हुआ या मेरे को लीगल समन रिसीव नहीं हुआ, बट वहाँ पे आप रजिस्टर्ड पोस्ट के स्लिप को अटैच करके ये प्रूफ कर सकते थे कि आपको मटेरियल डिलीवर हुआ और आपने जो है उसको रिसीव किया और आपने उसके अगेंस्ट में रिप्लाई नहीं किया। सो ये इतना इसका इंपॉर्टेंस था, एज अ लीगली डॉक्यूमेंट इसको यूज़ किया जा सकता था। हमने भी बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें कि स्पीड पोस्ट को लोग संभाल के रखते थे काफ़ी दिनों तक की, जो भी मटेरियल डिलीवर हुआ है उसका जो है एज अ प्रूफ रखते थे जब तक कि कंफर्मेशन उसके रिसीवर के पास नहीं आता कि हाँ जो है हमको मिला है करके, है ना। और ये बेसिकली 3 से 7 दिन लगता था इसको, बट ठीक है कोई बात नहीं, आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट है तो आप इतना वेट कर लेते थे। ठीक है। अब इसमें बेसिकली इसको जो यूज़ करने वाले थे उसमें जो जैसे मैंने बताया ना आपको कि लीगल नोटिस भेजना है तो कोर्ट्स वगैरह बेसिकली भेजते थे, या गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में यूज़ करता था क्योंकि इसमें प्रूफ ऑफ चेन ऑफ कस्टडी का जो है सिस्टम था, तो प्रूफ रहता था कि ठीक है डॉक्यूमेंट मिल गया है। यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने एडमिट कार्ड और एग्जाम रिजल्ट भी बेसिकली जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजती थी। आरटीआई की जो रिप्लाइज हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट से आते थे। ईएमआई नोटिस, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है रजिस्टर्ड पोस्ट को यूज़ करती थी। इतना ज़्यादा जो है ट्रस्टवर्दी सर्विस थी ये। ठीक है। तो बेसिकली क्या कारण हुआ कि ये जो है इसको डिसकंटिन्यू किया है? तो आप देखेंगे कि 2013 के बाद जो है लोगों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ, लोगों ने डिजिटल सर्विसेज जैसे ईमेल, एसएमएस, इन सब चीज़ों को प्रीफर करना चालू किया और अपने कम्युनिकेशंस जो हैं इसके थ्रू जो है स्टार्ट किए। ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि पहले लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। ठीक है। नाउ दे इट हैज़ बीन चेंज, लोग अब कॉल कर लेते हैं। सो सेम केस वही है कि ईमेल और एसएमएस यूज़ करते थे तो रजिस्टर्ड पोस्ट की ज़रूरत वहाँ से इंपॉर्टेंस कम हो गई। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पैसे की लेन देन यहाँ से तो कम्युनिकेशन जो है इसके थ्रू यूज़ करता था। तो बेसिकली आप देखें कि डिजिटल अल्टरनेटिव की वजह से जो है इसका यूजेस बहुत कम हो गया।
अच्छा, एडवेंट ऑफ प्राइवेट कुरियर सर्विसेज भी आ गए बहुत सारे, जैसे डीटीडीसी आ गया, ब्लू डार्ट सर्विस आ गया, डिलीवरी आ गए। तो ये बेसिकली क्या है, बेटर फास्टर डिलीवरी देते थे और सेम जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे चीपर रेट में, ठीक है। तो ये सब जैसे डिजिटल अल्टरनेटिव हो गया, प्राइवेट कुरियर सर्विस हो गया, और ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसका बढ़ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैनुअल एंट्रीज होती थी, सिग्नेचर के लॉक्स होते थे, चेन ऑफ कस्टडी बनता था, तो इसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रहा था। तो इसकी वजह से जो है इसको कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसके लिए जो है धीरे धीरे फेज आउट होने लगा। अगर मैं डेटा वाइज बात करूँ तो इसका यूजेज आप देखेंगे तो 2011-12 में 25 करोड़ के लगभग लोग जो है यूज़ करते थे, मतलब 25 करोड़ रजिस्टर्ड पोस्ट जो है एज अ वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि 2013-14 में डिक्रीज होकर 22 करोड़, 15-16 में 20 करोड़। तो आप देखेंगे कि 2023 तक आते आते ये लेस देन 10 करोड़ रह गया, और 2025 में प्रोजेक्टेड है कि 8 से 9 करोड़ जो है ये रह जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जब सर्विसेज बेटर सर्विसेज आपको मिल रही हैं और आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इस सर्विस को कंटिन्यू करना भी वायबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए इंडियन पोस्ट ने इसको जो है डिसकंटिन्यू करने का और स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज करने का प्लान किया हुआ है। अगर आप की डिफरेंसेस देखेंगे क्या चीज़ है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगती है रजिस्टर्ड पोस्ट में, लेकिन स्पीड पोस्ट में क्या है, वैसा कुछ नहीं है। इसमें फास्ट डिलीवरी तो मिलती है, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऐसा कुछ अटैच होता नहीं है। अच्छा, डिलीवरी टाइम पीरियड भी इसमें 3 से 7 दिन का था रजिस्टर्ड पोस्ट में, लेकिन स्पीड पोस्ट में 1 से 3 दिन का। ट्रैकिंग भी आप जो है बहुत लिमिटेड कर सकते थे, इसमें मैनुअल एंट्रीज बहुत ज़्यादा थी, और आप इसको जो है ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। आप फाइनल वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा यही पता चलता था। बट स्पीड पोस्ट के केस में क्या है, आप हर स्टेप जो है हर स्टेप ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम, कि आपका प्रोडक्ट जो है कहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है। इसमें एक ही एक बेनिफिट था कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगा रहता था, जिसमें सिग्नेचर ऑफ रिसिपिएंट भी रिकॉर्ड होता था। वो स्पीड पोस्ट के केस में नहीं है, बट यहाँ पे आप 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करके एज ए एड ऑन सर्विस इसको यूज़ कर सकते हैं स्पीड पोस्ट में। डिलीवरी कंफर्मेशन का सेम वही है कि डिलीवरी कंफर्मेशन इसमें इन बिल्ट लगी रहती थी, ठीक है। आपको जो है एडिशनल उसमें कुछ पे नहीं करना पड़ता था। बट स्पीड पोस्ट के केस में क्या है, आप मैनुअल ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं, और आप 10 रुपये पे करके आपको कस्टडी भी जनरेट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये ऑल ओवर इंडिया में और इवन रिमोट प्लेसेस में भी सर्विस अवेलेबल थी, जो कि स्पीड पोस्ट के केस में भी मोस्ट प्रोबेबली है, ठीक है। चेंजेस क्या मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, कि बेसिकली जो है एड ऑन सर्विस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा डिसकंटिन्यू कर दिया। स्पीड पोस्ट में मान लीजिए आपको जो है आप सर्विस यूज़ करें, तो उसमें एड ऑन का क्या होता है, जनरली आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, 5 रुपये 10। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें एड ऑन सर्विसेज यूज़, नेट आपका खत्म हो गया तो आप एड ऑन करा सकते हैं। आप कुछ दिन तक डेटा आपको चलाना है, तो आप फर्दर जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतना आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पीड पोस्ट में भी आप रजिस्टर्ड पोस्ट को एज अ एड ऑन यूज़ कर सकते हैं। फेयर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो अब जो है ये 21 रुपये 41 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम का कॉस्ट पड़ेगा, जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट के केस में 25 से 30 रुपये ही पड़ता था। तो सस्ता था कंपैरेटिवली जो है स्पीड पोस्ट से। आप देखेंगे कि 20 से 25% हायर है, ठीक है। अच्छा, वॉक इन कस्टमर के लिए भी इन्होंने डिस्काउंट रिलीज़ किया। वॉक इन कस्टमर G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपस में इंटरचेंज करते हैं, अगर वो आज भी अगर इस सर्विस को यूज़ करना चाहते हैं तो उनको 5% डिस्काउंट है। और अगर जो है डेली का रेवेन्यू कॉस्ट अगर 2000 से 1 लाख क्रॉस होता है तो 10% तक का जो है इसमें डिस्काउंट है। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों रजिस्टर्ड पोस्ट के केस में। इट इज़ बेसिकली स्मॉल इन्फॉर्मेशन, बट आई थॉट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको ठीक लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।